वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडिया का फाइनेंस बजट 2025 में जो बहुत बड़े दो चेंजेस हुए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस बजट में काफी सारी चीजें हैं बट क्रिप्टो के रिलेटेड बहुत ही कम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आपको पता चल ही गया होगा यार कि इस फाइनेंशियल बजट या इस फाइनेंस बजट या इस टैक्स बजट 2025 में 12 लाख तक छूट मिल गई है। मतलब 12 लाख जिसकी इनकम है उसे अब कोई भी टैक्स नहीं देना। काफी अच्छी बात है भाई, मिडिल क्लास लोगों के लिए 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। पहले बहुत वाट लगती थी, काफी सारा पैसा जो टैक्स में चले जाता है। उसके बाद भाई खाने में टैक्स दो, सामान लेने में टैक्स दो, कार लेने में टैक्स दो, मतलब हर चीज भाई टैक्स में चल रही है। हमारी जिंदगी सारा पैसा टैक्स में ही जा रहा है। तो मैं उस चीज की बात नहीं करने वाला क्योंकि ये चैनल क्रिप्टो का है, तो क्रिप्टो की बात करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट चेंज जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके यहाँ पे हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह है फाइनेंस बिल 2025 डायरेक्टली ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट से मैंने डाउनलोड किया है और काफी सारे पेजेस हैं इसमें, मतलब कि 188 पेजेस है और देखेंगे आप सारा कुछ डिस्कस सब कुछ करा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पेजेस है वो हम देखेंगे। वैसे आप अगर डिजिटल एसेट करके या वर्चुअल डिजिटल एसेट करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं दो पेज स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करूंगा। पहला है पेज नंबर 62 और दूसरा है पेज नंबर 160। तो भाई यह है पेज नंबर 62, ठीक है। डायरेक्टली आप 62 डालोगे पीडीएफ में तो आपको मिल जाएगा और ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। 85 नंबर का पॉइंट है और देखो अगर आप राइट साइड में देखोगे लिखा है इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 285BAA 285BAA, ठीक है। नया सेक्शन ऐड कर दिया है क्रिप्टो को लेके, ठीक है। और क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है आफ्टर सेक्शन 285BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 नेमली 2026 में 1 अप्रैल से लागू होगा। मतलब अगला जो टैक्स वाला हमें फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें ही ये करना है। तो टैक्स ईयर 26 और 27 वाला जो चलता है उसमें होने वाला है। तो भाई देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। तो ऑब्लिगेशन है मतलब आपको देना ही देना है इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ये राइट साइड वाला बता रहा हूँ, तो उसका इन्होंने यहाँ एक्सपेंड भी किया हुआ है। और उसके बाद लिखा हुआ है, देखो जो हाईलाइटेड है वो पढ़ के बताता हूँ। 285BAA एनी पर्सन बीइंग अ रिपोर्टिंग एंटिटी एज प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रिप्टो एसेट शैल फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन of such crypto asset in a statement for such period within such time in such form and manner and to such income tax authority as prescribed। तो काफी सारा इसमें सच लिखा है, ठीक है। और लिखा देखो एनी पर्सन बीइंग अ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होता है? एक्सचेंज होते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड में, जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी है। तो कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज, सिंपल वर्ड में, तो जो भी लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, क्रिप्टो खरीदेंगे बेचेंगे, जो भी ट्रेडिंग करेंगे, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है भाई अब सरकार को देनी ही पड़ेगी। तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है और क्रिप्टो एक्सचेंज को इनको मानना ही पड़ेगा क्योंकि बजट में आ गया है। तो अब जो भी ट्रांजैक्शन आप क्रिप्टो एक्सचेंज में करेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट मांग सकती है। तो ऑब्लिगेशन तो देखो है ही है, तो एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो और नीचे यहाँ पे डिफेक्टिव वगैरह लिखा है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस सेक्शन नया ऐड हुआ है और यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उन्हें गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड ट्रांजैक्शन उनके एक्सचेंज में होंगे। बस सिंपल वर्ड में यही है। तो देखो भाई ये है पेज 160, ठीक है। यहाँ पे देखो एक क्लॉज लिखा है, क्लॉज 46 ऑफ बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 158B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिंग टू डेफिनेशंस। और नीचे देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो यहाँ पे लिखा है क्लॉज बी ऑफ सेट सेक्शन डिफाइंस अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। It is proposed to amend clause B of the said section to insert the word virtual digital asset in the definition of undisclosed income। तो भाई इस clause 46 में इन्होंने एक नया ऐड कर दिया डेफिनेशन जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कि हमारी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल एसेट भी अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम वाले क्लॉज में ऐड हो चुकी है। तो आपके पास बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी पड़ा हुआ है जो आप डिस्क्लोज नहीं कर रही है, आप
मतलब छुपा के रखी है तो अनडिस्क्लोज इनकम में आ जाएगा अगर आपने डिस्क्लोज नहीं की। तो वो यहाँ पे इन्होंने एक और सेक्शन ऐड कर दिया, मतलब किसी भी तरह मतलब भाई इनको पैसा चाहिए यूजर से। तो देखो नीचे लिखा है दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2025। तो 1 Feb 2025 से ये चालू हो गया, आज ही 1 फरवरी है, आज से ही ये सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब अनडिस्क्लोज इनकम में अब वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी भी ऐड हो गए हैं। तो गवर्नमेंट को अगर पता चल गया किसी के पास बहुत सारा अनडिस्क्लोज क्रिप्टो करेंसी पड़ा है तो भैया टैक्स उसी हिसाब से लगेगा, आप देख लेना। तो आप देख रहे होंगे कि भाई बजट में मतलब अनडिस्क्लोज इनकम डाल दिया, तो नया सेक्शन डाल दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को दिखाने हैं। बट यहाँ पे मतलब इस पूरे बजट में कहीं से भी कहीं तक क्रिप्टो वालों को टैक्स रिलीफ नहीं मिला, और टीडीएस भी इन्होंने नहीं हटा रखा, वो भी चल रहा है, टैक्स भी ले रहे हैं। और क्रिप्टो से हुए गेन को हम कैपिटल गेन में भी नहीं दिखा सकते, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं हो रहा। एटलीस्ट यार कैपिटल गेन में, जैसे बाहर की कंट्रियों में कैपिटल गेन में आ जाता है क्रिप्टो करेंसी। अगर आप जो भी कमा रहे हो, प्रॉफिट वगैरह बुक कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी से, आप उसका टैक्स भर सकते हो कैपिटल गेन के अंदर। बट यहाँ पे वो भी कुछ नहीं हो रहा। ऊपर से सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे रेगुलेशन नहीं है जिससे भाई जो क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, जो भी एक्सचेंज में यूजर्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिनके साथ स्कैम हो रहा है या कोई हैक हो गया एक्सचेंज, जैसे आप देख रहे हो वजीरेक्स में कितना सिंगापुर में केस चल रहा है, वहां यूजर प्रोटेक्शन का कुछ नहीं है, बस इनको यहाँ पे टैक्स लेना है। तो भाई आपका क्या कहना है इसके रिलेटेड यार, बताओ। जो ये नए क्रिप्टो के जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड हो गए हैं, एक नया सेक्शन ऐड कर दिया, अनडिस्क्लोज इनकम में डाल दिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो प्लीज कॉमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और ट्विटर और टेलीग्राम में भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो भाई वहां भी कर लो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।